दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ इतिहास के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और इस सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है और इस सभ्यता से जुड़ी जो समस्त जानकारियां हैं उनके स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और इसलिए इस सभ्यता के बारे में जो जानकारी है वो हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही या पुरातात्विक साक्ष्यों से ही प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता के खोज संबंधी जो प्रयास किए गए हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो खोज संबंधी सबसे पहला प्रयास 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीले का उत्खनन किया। 1856 में ब्रंटन बंधुओं ने, 1912 में जे.एफ. फ्लीट ने और 1921 में दयाराम साहनी ने इस सभ्यता के खोज संबंधी प्रयास किए हैं। इसको आइए थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन एक जो है इतिहासविद और पुरातत्ववेत्ता रहे हैं। इन्होंने हड़प्पा के टीले का उल्लेख 1826 में किया था और चार्ल्स मैसन सिकंदर के आक्रमण संबंधी स्थलों की खोज कर रहे थे, लेकिन इसे वे एक नई सभ्यता के रूप में निर्धारित नहीं कर पाए थे। 1856 में लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान दो इंजीनियर भाई जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने ईंट के रोडों की आवश्यकता के लिए हड़प्पा के टीले की खुदाई की, लेकिन वे भी उसके पुरातात्विक महत्व को नहीं समझ सके थे। इसी तरह आप देख सकते हैं कि 1853 में, 1856 में और 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस क्षेत्र का दौरा किया और 1875 में इस संबंध में एक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित कराया था। 1912 में एक विद्वान रहे जे.एफ. फ्लीट, इन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में लिखे गए अपने लेख में हड़प्पा के टीले से प्राप्त सामग्रियों को सिकंदर द्वारा बसाई गई बस्ती के भवनों का अवशेष बताया था। और फाइनली हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो डायरेक्टर जनरल थे, महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। तो अंततः 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस तरह से किया गया? तो दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी के प्रतिवेदन यानी रिपोर्टों के आधार पर 1924 में सर जॉन मार्शल ने इस नई सभ्यता की उद्घोषणा करते हुए इसे सिंधु सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन का नाम दिया, क्योंकि शुरू में खोजे गए स्थल सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए थे। स्टुअर्ट पिगट एक विचारक हैं। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिकंदर द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण है वो इस तरह से हुआ, आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था, क्योंकि प्रारंभिक बस्तियों के साक्ष्य सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले थे। इसका दूसरा नामकरण सिंधु सरस्वती सभ्यता अथवा सरस्वती सभ्यता है, क्योंकि अधिकांश बस्तियों के सरस्वती या उसकी सहायक नदियों के किनारे होने के कारण एक नाम इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता नामकरण इसलिए किया गया क्योंकि सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल के आधार पर सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं।
प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसको कहा जाता है क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में नगरीकरण के साक्ष्य जो है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में ही मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि कांस्य के प्रथम प्रयोगकर्ता हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण थे। दोस्तों 1933-34 में आप देखिए पुरातत्व विभाग ने इस सभ्यता के सबसे पहले खोजे गए स्थल हड़प्पा के आधार पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया और इस सभ्यता की अधिकांश बस्तियां विलुप्त सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के किनारे पाई गई हैं, इसलिए कुछ विद्वान इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सभ्यता भी स्वीकार करते हैं। भारत की प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को माना गया है और भारत में नगरीकरण की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता के समय हुई थी, इसलिए इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है और इस सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके मात्र पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण या समय काल क्या है? दोस्तों अब तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि न पढ़ी जाने के कारण इसका काल निर्धारित करना बहुत कठिन है और इस संबंध में कई विद्वानों के मत जो हैं दिए गए हैं, उनके आधार पर हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की कालावधि क्या है। जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को 3250 से 2750 ईसा पूर्व की माना है। MS वत्स यानी माधव स्वरूप वत्स द्वारा इसको 3500 से 2000 ईसा पूर्व का, CJ गैड द्वारा 2350 से 1700 ईसा पूर्व का, DP अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग के आधार पर 2300 से 1700 ईसा पूर्व का माना है। मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण ये 2500 से 1500 ईसा पूर्व किया है। फेयर सर्विस द्वारा 2000 से 1500 ईसा पूर्व, जॉर्ज डेल्स ने 2900 से 1900 ईसा पूर्व और अर्नेस्ट मैके द्वारा इसे 2800 से 2500 ईसा पूर्व की सभ्यता मानी गई है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण लगभग 2300 से 1700 ईसा पूर्व के बीच किया गया है, जो कि सर्वाधिक मान्य है और अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र इन जगहों से पाए गए हैं, ये याद रखिएगा। एक प्रश्न ये भी उठता है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? इस पर भी विद्वानों में मतभेद है। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता सुमेरियन लोगों द्वारा विकसित की गई। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने इसे आर्य लोगों द्वारा इस सभ्यता का निर्माता माना है। राखाल दास बनर्जी ने द्रविड़ को हड़प्पा सभ्यता का निर्माता माना है, जबकि अमलानंद घोष और DP अग्रवाल, रोमिला थापर और फेयर सर्विस इसको सोथी संस्कृति का उदाहरण मानते हैं। सोथी संस्कृति इसको सोथी सिसवाल संस्कृति के रूप में जाना जाता है। ये पुरातात्विक संस्कृति है जो सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व शहरी चरण से संबंधित है और इस संस्कृति के अवशेष जो हैं वो कहाँ कहाँ से? राजस्थान, हरियाणा और भारत के पंजाब में फैली हुई थी सोथी संस्कृति और इसके 165 से अधिक स्थलों की पहचान की गई है। सोथी संस्कृति के बर्तनों में विशेष रूप से हड़प्पा बर्तनों के साथ समानताएं पाई जाती हैं और आप देखिए अमलानंद घोष और DP अग्रवाल ने इसे सोथी संस्कृति, जबकि रोमिला थापर, फेयर सर्विस और आलचिन दंपति ने इसे ईरानी बलूची ग्राम्य कृषक संस्कृति या कुल्ली नाल संस्कृति माना है। हड़प्पा सभ्यता से कई प्रजातियों के अवशेष मिले हैं। इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यानी सबसे पहले आने वाले लोग थे, भूमध्य सागरीय या मेडिटेरेनियन जो कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। इसके अलावा मंगोलायड और अल्पायन भी हड़प्पा सभ्यता के प्रजातियों में शामिल हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, इस पर प्रश्न बनते हैं कि इसका विस्तार कहाँ तक था। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है भारत, पाकिस्तान और वर्तमान अफगानिस्तान में था। अफगानिस्तान में मुंडी गाक और जो सोर्तघई है, इन स्थलों से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, बलूचिस्तान और सिंध से
भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। देखिए, अफगानिस्तान में शोर तुघुई और मुंडी गाग की खोज की गई है और कुल लगभग 1400 स्थलों की खोज की गई है। प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार ऐसे लगभग 2800 स्थल हैं। अगर हम सर्वाधिक स्थलों की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत में पाए गए हैं। राज्यों की दृष्टि से सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए गए हैं। नदियों की दृष्टि से सबसे अधिक स्थल सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे पाए गए हैं। इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दाश्क नदी के तट पर सुत कांगेडोर। तो याद रखिएगा, सुत कांगेडोर सबसे पश्चिमी स्थल है। सबसे पूर्वी स्थल हिंडन नदी जो है उत्तर प्रदेश में, उसके तट पर आलमगीरपुर। सबसे उत्तरी स्थल चिनाब नदी के तट पर स्थित मांडा और दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर दायमाबाद है। वर्तमान में अगर जो देखा जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में ये सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है। उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर में इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये बहुत बड़े एरिया में विस्तृत संस्कृति थी। देखिए, अगर जो हम इसके पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा जम्मू के मांडा में, पूर्वी सीमा मेरठ के आलमगीरपुर में, पश्चिमी सीमा सुत कांगेडोर और दक्षिणी सीमा ये दायमाबाद में इसकी सीमा निर्धारित की जाती है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, उनकी विशेषताओं को जान लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा है और ये वर्तमान में पाकिस्तान के मांट गोमरी जिले में शाहीवाल के पास स्थित है। पंजाब प्रांत है ये पाकिस्तान का और रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा सभ्यता स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। इसके उत्खननकर्ता में दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वस्त, जॉर्ज डेल्स और J.M. कियोनार और मीडो प्रमुख हैं और ये सिंधु सभ्यता के अंतर्गत खोजा जाने वाला प्रथम स्थल था। हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर, सिंधु सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर और ऋग्वेद में जो हरियूपिया नाम से वर्णित है, इसको हड़प्पा का उपनाम दिया जाता है। हड़प्पा से जो प्राप्त वस्तुएं थीं उसमें 6 की कतारों में 12 अन्नागार, अनाज कूटने के लिए 18 वृत्ताकार चबूतरे, 15 श्रमिक आवास, 2 कब्रिस्तान, R37 सिंधु युगीन और H कब्रिस्तान परवर्ती काल का, ताबूत में शव, ये संभवतः विदेशी है, बच्चे के साथ स्त्री को दफनाए जाने का साक्ष्य, लाल बलुआ पत्थर की धड़ की मूर्ति, नृत्यरत धूसर पत्थर की कबंध मूर्ति, मिट्टी की नारी प्रतिमाएं, पृथ्वी माता की मूर्ति, त्रिमुखी देवता का चित्रांकन, कांसे की इक्का गाड़ी, ताम्र दर्पण पर लिपटे सूती धागे और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें ये हड़प्पा से ही प्राप्त हुई हैं। अब आइए मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। तो मोहनजोदड़ो ये पंजाब, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित स्थल था। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई। इसके उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी, J.H. मैके और J.F. डेल्स रहे हैं। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का उपनाम मृतकों का टीला है। इसे सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा, स्तूपों का शहर और ट्रेजेडी साइट उपनाम दिया जाता है। मोहनजोदड़ो से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसमें गढ़ क्षेत्र से कुषाणकालीन स्तूप, सर्वाधिक भारी बटखरा, वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम प्रमाण, वृहद स्नानागार लगभग 55 मीटर लंबा, 33 मीटर चौड़ा, अन्नागार यहाँ की सबसे बड़ी इमारत है, पुरोहित का आवास, स्तंभों वाला सभा भवन, चांदी का प्राचीनतम प्रमाण में कलश, मलेरिया रोग का प्राचीनतम साक्ष्य, वाटर पूलिंग का विश्व में प्रथम उदाहरण, सप्तर्षि या सप्तमातृका का प्राचीनतम साक्ष्य, कांसे की नृत्यरत मूर्ति, कांसे की कुल्हाड़ी, पशुपति की मुहर, ताम्रपत्र में स्वर्ण निर्मित वस्तुएं और हाथी का कपाल खंड, घोड़े की अस्थियां, तिपतिया अलंकरण ओढ़े पुरोहित, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें और मानव के साथ बकरे के अस्थिपंजर, ये सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हैं। लोथल स्थल आप जानते हैं, ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है और 1954 में इसकी खोज S.R. राव के द्वारा की गई और इन्होंने ही यानी S.R. राव ने इसका उत्खनन कराया।
लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लोथल अपने गोदीबाड़ा के लिए प्रसिद्ध है या प्राचीनतम जो है ये बंदरगाह शहर कहा जाता है। गोदीबाड़ा यहाँ पर 223 × 35 × 8 मीटर में है। 3 द्विशव समाधियाँ हैं, 2 समाधि पुरुष और 1 स्त्री पुरुष का। धान और बाजरे का साक्ष्य जो है लोथल से मिले हैं। इसके अलावा फारस की मुहरें, अग्निवेदी, मम्मी का मॉडल, हाथी दांत और सीप का पैमाना, पत्थर की चक्की, पंचतंत्र की कहानी, चालाक लोमड़ी का मृदभांड पर चित्रण, इसके अलावा मनके बनाने का कारखाना, धान और बाजरे का साक्ष्य, रंगाई कुंड और सूती वस्त्र, घोड़े और गोरिल्ला की मिट्टी की मूर्तियाँ, दिशा सूचक यंत्र, बीज बोने का यंत्र, तांबे की मानवाकृति, सोने के मनके, लकड़ी का अन्नागार, 12 स्नान गृहों का एक समूह और हाथी दांत का पैमाना, ये सभी लोथल से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा के बारे में जानते हैं तो कालीबंगा ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में घग्घर यानी प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं तट पर स्थित नगर था। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई और इसका उत्खनन बीबी लाल और बी के थापर द्वारा कराया गया। और कालीबंगा का उपनाम है चूड़ी निर्माण केंद्र या काली चूड़ियाँ, इसका अर्थ होता है ये गरीबों की बस्ती थी। देखिए, कालीबंगा से जो प्राप्त वस्तुएं हैं उसमें काली रंग की मिट्टी और कांच की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत के साक्ष्य, चना और सरसों, 7 अग्निवेदियाँ, हवन कुंड के साक्ष्य, 1 युगल समाधान, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहरें, कपड़े में लिपटा उस्तरा, तंदूरी चूल्हों के साक्ष्य, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, मिट्टी का खिलौने गाड़ी के पहिए, लेख युक्त बर्तन, 1 बालक की खोपड़ी में 6 छेद शल्य चिकित्सा के लिए और सार्वजनिक नाली के बजाय लकड़ी की नाली, अलंकृत ईंटों का प्रयोग और पकी मिट्टी का बना पैमाना, ये सभी आप देखिए ये कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। चनहूदड़ो, तो दोस्तों चनहूदड़ो की अवस्थिति वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज 1931 में NG मजूमदार द्वारा की गई और उत्खनन JH मैके के द्वारा कराया गया था। इसका उपनाम चनहूदड़ो का सैंधव सभ्यता का औद्योगिक शहर था और मैके ने इसे भारत का शेफील्ड कहा था। यहाँ से चनहूदड़ो से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त की गई हैं तो आप जान लीजिए। चनहूदड़ो से मनके बनाने का कारखाना, प्रसाधन सामग्री, वक्राकार ईंट, कंघा और उस्तरा, 3 मगरमच्छ और 2 मछलियों वाली मुद्रा, ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान और हड़प्पा सभ्यता के बाद झूकर झांकर संस्कृति का विकास ये चनहूदड़ो से माना जाता है। धौलावीरा स्थल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादिर नामक द्वीप के उत्तरी पश्चिमी कोने पर है। इसकी खोज 1967-68 में JP जोशी यानी जगपत जोशी के द्वारा कराया गया और उत्खनन इसका रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराया। और आप जान लीजिए धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। और यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं तो इसमें प्रथम खगोली पर्यवेक्षणशाला, स्टेडियम, नेवले की पत्थर की मूर्ति, पालिशदार श्वेत पाषाण खंड, हड़प्पन लिपि के 10 अक्षरों वाला साइन बोर्ड, विशाल जलाशय जिसका जो आकार है वो 80.4 × 12 × 7.5 मीटर। ये जल संरक्षण की तकनीक बांध और जलाशयों के रूप में ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। घोड़े के अवशेष, कांसे के हत्थे वाला दर्पण, प्रतीकहीन आयताकार मुहर और चिनाई में कच्ची ईंटों के साथ तक्षित पस्तर का प्रयोग ये धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अन्य स्थलों से जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें दास्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर सबसे पश्चिमी स्थल था जो मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के मध्य होने वाले समुद्री व्यापार को सुगम बनाने के लिए बसाया गया था। तो याद रखिएगा सुतकांगेडोर ये मेसोपोटामिया से व्यापार के लिए बसाया गया शहर है। राजस्थान का पंजाब का रोपड़ या रूपनगर, यहाँ पर एक कब्र में मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम उत्खनित स्थल है। बनावली से वासबेसिन, मिट्टी के हल पाकिस्तान के चोलिस्तान से भी प्राप्त हुआ है और अग्निवेदियों के साथ अर्धवृत्ताकार ढांचे, लघु नारी की मूर्तियाँ और अच्छे किस्म के जौ के दाने मिले हैं।
याद रखिएगा राखी गढ़ी ये सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की 3 अवस्थाएं, तांबे के उपकरण और सैंधव लिपि में अंकित एक मुहर प्राप्त हुई है। और यहाँ से मिट्टी का रथ, लकड़ी का ताबूत और नक्काशी और मनके बनाने की कार्यशाला प्राप्त हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आप जान लीजिए राखी गढ़ी सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं दोस्तों, राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा का एक नगर है। हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखी गढ़ी। रंगपुर गुजरात में है। यहाँ से धान की भूसी और ज्वार तथा बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से घोड़े की मिट्टी की मूर्ति और मृदभांड पर घोड़ों की आकृति प्राप्त हुई है। सुरकोटदा गुजरात में है। यहाँ से एक ऐसी कब्र मिली है जो एक विशाल पत्थर से ढकी हुई है। और सुरकोतदा से घोड़े की हड्डी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और काले लाल आधार पर सफ़ेद चित्रकारी नई मृदभांड परंपरा के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से आरेदार मिट्टी का पहिया मिला है और यहाँ से प्राप्त सड़कें नगरीय क्षेत्र को तारांकित रूप से विभाजित करती थीं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक स्थल है मिताथल। मिताथल की खोज जो है आप जान लीजिए दोस्तों, मिताथल की खोज ये बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। मिताथल की खोज 1968 में सूरजभान ने की थी। यहाँ से पान पात्र और तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। मिताथल हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है और ये हिसार डिवीजन का हिस्सा है। 1974 में जगपत जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कुड़ाल हरियाणा से 2 चांदी के मुकुट और सोने के आभूषण प्राप्त किए गए हैं। मांडी यानी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सोने के छल्ले, सोने के सिक्के, टकसाल गृह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मांडी मुजफ्फरनगर से। इसके अलावा कुंतासी एक जगह है, याद रखिएगा, गुजरात से। यहाँ से 2 अंगूठी और वाच टावर यानी पर्यवेक्षण बुर्ज का साक्ष्य मिला है। रोजदी गुजरात में है। यहाँ से हाथी के अवशेष मिले हैं। बालाकोट बलूचिस्तान में है। यहाँ से बंदरगाह नगर से सीप उद्योग का साक्ष्य मिला है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक नौसारो जगह है। यहाँ से नारी की मिट्टी की मूर्तियों की मांग में सिंदूर लगा हुआ है। और पंजाब के दधेरी चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा से संबंधित परवर्ती सैंधव स्थल है दधेरी जो है ये पंजाब में है। ये चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा से संबंधित सैंधव सभ्यता के बाद का स्थल है। पाकिस्तान स्थित अल्लाह दीनो बिना सुरक्षा प्राचीर का एक हड़प्पाई गांव है, जहां से मिट्टी की खिलौना गाड़ी और मिट्टी के मर्तमान में रत्न आभूषण मिले। और याद रखिएगा रंगपुर और प्रभास पट्टन को हड़प्पा सभ्यता के औरस पुत्र की संज्ञा दी जाती है। रंगपुर और ये जो प्रभास पट्टन है ये गुजरात राज्य में स्थित हैं। अब आइए शार्ट में सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल यानी स्थान, नदी, खोजकर्ता और वर्तमान स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा ये है रावी नदी के तट पर। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। वर्तमान में ये स्थल पंजाब यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल जनपद में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी, जो कि वर्तमान सिंध यानी पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। चन्हुदड़ो की स्थिति सिंधु नदी के तट पर है। 1931 में इसकी खोज नानी गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई और ये वर्तमान के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कालीबंगा ये भारत में है, राजस्थान के घग्घर नदी के तट पर। 1952 में इसकी खोज लुइगी पियो तेसिनटोरी और इसका उत्खनन A.N. घोष के द्वारा कराया गया। हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। कोट दीजी ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1935 में धुरे के द्वारा की गई, जो कि सिंध पाकिस्तान के खैरपुर में स्थित है। रंगपुर ये भादर नदी के तट पर स्थित है। 1935 में इसकी खोज माधो स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी। ये काठियावाड़ गुजरात में है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। 1952 में इसकी खोज शिकारीपुरा S. रंगनाथ राव के द्वारा की गई। अहमदाबाद गुजरात जो है ये लोथल की स्थिति है।
रोपण, तो ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल ने इसकी खोज की थी, पंजाब प्रांत में स्थित है। आलमगीरपुर आप जानते हैं कि मेरठ उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1958 में भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और यज्ञदत्त शर्मा के प्रयासों से की गई। मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश में है और ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वीय स्थल है। बनावली, ये रंगोई नाला नदी के किनारे स्थित है। 1974 में इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई। बनावली फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। धौलावीरा के बारे में आप सभी जानते हैं। ये जो है जगपत जोशी द्वारा खोज किया गया स्थल है। जगपत जोशी द्वारा कच्छ गुजरात में स्थित है। 1967-68 में इसकी खोज की गई। मनहर और मनसर नाला के पास इसकी अवस्थिति है। मांडा, ये चिनाब नदी के तट पर है। 1982 में इसकी खोज जगपत जोशी और मधुबाला के द्वारा की गई। और मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। दैमाबाद, ये प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। 1958-59 में इसकी खोज मधुसूदन नरहर देश पांडे द्वारा की गई और ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। और दायमाबाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। सुदकांगेडोर दास्क नदी के तट पर स्थित है। ये पश्चिमी स्थल है। आर.एल. स्टाइन के द्वारा इसकी खोज की गई। वर्तमान अवस्थिति इसकी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। भगवानपुर सरस्वती नदी के तट पर है। 1975-76 में इसकी खोज जगपत जोशी के द्वारा की गई और ये क्षेत्र कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी, आप जानते हैं कि ये राखीगढ़ी जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। राखीगढ़ी की अवस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जान लीजिए कि राखीगढ़ी की खोज जो है ये सूरजभान के द्वारा 1969 में की गई और ये राजस्थान के हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना। चूँकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन इस चैप्टर में हमने कई ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से बिल्कुल नए हैं और आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।